लगातार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो है कामकाज ठप है और वकील हजरात जो है वो स्ट्राइक पे हैं और उनकी क्या कुछ मांग है उसके लेके लगातार वो धरने दे रहे हैं। कोर्ट में जितना भी कामकाज वो ठप है उसके बारे में बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का क्या कुछ इज़हार ख्याल है। जो वकील हजरात हमारे वो आज हड़ताल पे हैं और जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या कुछ कहना उस चीज़ के बारे में आपका? क्या उनसे आप मिले, बातचीत हुई, क्या कुछ किया? देखिए, जो बार एसोसिएशन जम्मू के हमारे जो वकील हजरात हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके तमाम इश्यूज को हल किया जाना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो तमाम जो एडवोकेट्स हैं, हमारा बार एसोसिएशन जम्मू है, इनके साथ एक बार बात करें और बात करके इनके जो भी कंसर्न्स हैं वो हल किए जाएं। जो आपने बातचीत, क्या आपने उनसे बातचीत की? क्या मसले उनके? मेरे पास भी बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स आए थे। हमारे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब और एडवोकेट श्री रणबीर पठानिया साहब, इन सब ने इन तमाम जो बार के मसले हैं जिसको लेकर हमारे एडवोकेट्स और बार एसोसिएशन जम्मू हड़ताल पर है, पिछले कई दिनों से काम सस्पेंड है, उस सब मामलों को लेकर उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट मुझे दी है और सबका यही मानना था कि ये जो जेन्युइन जनरल कंसर्न्स हैं ये सारे एड्रेस होने चाहिए। जो बार के प्रेसिडेंट हैं जम्मू बार एसोसिएशन के श्री भरद्वाज साहब, उनका भी मुझे फ़ोन आया था और चूंकि ये मामले एक मामले बहुत लॉन्ग पेंडिंग हैं और जेन्युइन मामले हैं, अब मुझे बताइए, मुझे लगता है कि इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बार के साथ सीनियर एडवोकेट्स जिसमें हैं उनके साथ मिलकर उनके साथ मीटिंग करके और इन तमाम इश्यूज को वन बाय वन करके अगर उनका रिड्रेसल होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, क्यों जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद इस तरह की चीजें होती हैं कि सभी लोगों को जो है प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है? इन चीजों को आप नहीं नकार सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हो रही जम्मू कश्मीर। कुछ पुराने इश्यूज हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, कुछ उनके हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों एक ही प्रीमिसेस में हैं, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिब और जो बाकी ऑनरेबल जस्टिस हैं उनका कुछ प्रेरोगेटिव है, उनके उसमें वर्शंस आएगा और यहाँ तक रजिस्ट्रेशन के विषय हैं, वो एक पुराना मामला है। उस वक्त भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला था कि लीगल फ्रेटर्निटी और कानूनी जो एडवोकेट्स और जजेस के सामने ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स का जो मामला होता है, लोग उसको बहुत ऑथेंटिक मानते हैं और वो इन रियल सेंस उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें मेस नहीं होता है। कभी कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मेस होता है लोग, तो इसलिए उस वक्त भी हमने लिखा जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो उसी स्पेस में मुझे इसीलिए मैं और कोई इसलिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूं कि जो हमारी बार एसोसिएशन है, जम्मू बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी सारी टीम है, जो सीनियर वहाँ के एडवोकेट्स हैं, जो फॉर्मर बार के प्रेसिडेंट हैं, जिसमें श्री सुनील सेठी साहब भी हैं और श्री अभिनव शर्मा साहब भी हैं और भी बड़े सीनियर लोग हैं वहाँ, जलाली साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों के साथ एक बार सिटिंग करके और ये तमाम मसाइल हल होने चाहिए। हमारे जो जम्मू बार एसोसिएशन है वो एक सिंबल है नेशनलिज्म का। बार एसोसिएशन ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जम्मू बार एसोसिएशन ने हमेशा देश हित की बात की हो। अब मुझे बताइए, और हमेशा देश के साथ जम्मू बार एसोसिएशन खड़ा रहा है और आज अगर बार का कोई मसला है तो हम सबको मिलकर उस मसले को हल करना है। मैं चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बार एसोसिएशन जम्मू के जो प्रेसिडेंट हैं भरद्वाज साहब, इनकी सारी टीम
और जो एक्स फॉर्मर बार के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे पास आए थे। हमारे 3 बड़े सीनियर लोगों ने आके मुझे कहा कि ये सभी मामले जो बार ने टेकअप किए हुए हैं बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं। सुनील सेठी साहब, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब और एडवोकेट रणबीर सिंह पठानिया साहब ने एक पूरी डिटेल बना के हमें सबमिट किया और मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी भेज रहा हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो खुद पर्सनल इंटरवेंशन करके बार एसोसिएशन के इन तमाम मसाइल्स को वो देखें, बार की टीम के साथ बैठें, सीनियर एडवोकेट्स के साथ बैठें। ये सब हमारे लोग हैं, ये कट्टर देशभक्त लोग हैं हिंदुस्तानी। और सवाल सुनिए कि हम लोग कवर करते हैं, हमारी टीम कवर करती है, हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि अगले आने वाले टाइम में जो है जम्मू कश्मीर किसी भी नागरिक को अपनी मांग मनवाने के लिए प्रोटेस्ट में नहीं बैठना चाहिए? देखिए मेरी बात, देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली हिंदुस्तान के आइन ने एक दिया हुआ एक कानून है, हिंदुस्तान के आइन में है ना। प्रोटेस्ट करके ही कल आपको लगेगा कि अगर कल साल बाद कहीं किसी मौके पर किसी ऐसे मरहले पर आपको लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है कहीं भी, तो आपको ये हिंदुस्तान के कानून ने हक दिया है प्रोटेस्ट का, उसको तो नहीं छीनना चाहिए। तो सब लोग अप्लाई करते हैं सरकार में आला अफसरान को कि मानिए बात, जब बात नहीं बनती तो उसके बाद प्रोटेस्ट में बैठते हैं। यही तो हिंदुस्तान, यही तो देखिए, यही तो हमारे कानून की और हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ कोई मिलिट्री रूल नहीं है जैसे सवाल से नहीं, जैसे सवाल का ये जवाब दीजिए, सवाल से नहीं। यहाँ कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ सवाल से नहीं, सवाल का जवाब दीजिए कि किस तरह चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी जम्मू कश्मीर। हम कर रहे हैं ना, एक पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उस पर आप मीटिंग्स करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे होते हैं हम करते हैं ना। मैंने खुद कहा, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू बार एसोसिएशन के जो तमाम कंसर्न्स हैं, फाइनेंस एग्रोनोस्टेट का बताइए। ये तो आपने कहा फाइनेंस एग्रोनोस्टेट के लिए क्या बताएंगे? वो भी तो बेचारे बैठे हैं, वो भी तो बच्चे आपके हैं। देखो मैं तो कश्मीर का युवा है, वो भी उनकी एज निकलती जा रही है, वो प्रोटेस्टों में बैठे हैं, उन पर कोई मीटिंग की आपने? देखिए हमारी मीटिंग हुई है, मैंने श्री कविंद्र गुप्ता साहब को वहाँ भेजा था, वो गए थे, हमारे तमाम लोग वहाँ गए हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरियां लगें, लेकिन चूंकि हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि सब इंस्पेक्टर्स, हम चाहते थे कि उनकी रिक्रूटमेंट आगे बढ़े, लेकिन भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गई और फिर वो मामला सीबीआई के हैंड ओवर करना पड़ा और सीबीआई छापेमारी कर रही है, जो इन्वॉल्व है जेल में जाएंगे। उसी तौर पर उस कमेटी में अहम सवाल ये है, अकाउंट्स का भी दे दिया। अहम सवाल ये है कि वो लोग मैं मानता हूं, अहम सवाल सुनिए, अहम सवाल ये है कि क्या उन बच्चों को आगे एज की रिलैक्सेशन मिलेगी? क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं, तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। मुझे अपने बच्चों के साथ हमदर्दी है, वो मेरे पास आते हैं। मैंने 2-3 बार सीनियर अथॉरिटीज में उनके मामले डिस्कस किए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और यहाँ के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ भी। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का मसाइल हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में हड़ताल चल रही है उसके लेके जो है जितने भी वहाँ पे केसेस चल रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, जिनको न्याय मिलना चाहिए वक्त पे, वो सब कामकाज वहाँ पे ठप है। और इसके लेके जो है बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना से बातचीत हुई, फाइनेंस एग्रोनोस्टेट की क्या कुछ उन्हें जवाब दिए और जेकेपीएससी के लिए क्या कुछ जवाब दिए और आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है, इन सब को लेके उनने तमाम जवाब दिए। आपको क्या कुछ कहना है, क्या सोच विचार है, जरूर दीजिएगा।